ये रहना तो जरूरी है। पहले बात, इफ यू वांट टू अटेंड द अगेन क्लास या जो कुछ भी करना चाहते तो भी कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द क्लास। और जब भी हम मैं थोड़ा सा इस तरह से बताता हूँ कि ऑनलाइन एक बार कर लिया, एक बार ऑफलाइन भी 3 डेज का एक बार, है ना। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑफलाइन ऑनलाइन। और फिर बीच बीच में आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वापस एक क्लास, जब तक आपको ये सब कंसेप्ट रियलाइज नहीं होता है ना, जब तक ये होता है तब तक। और कुछ ना कुछ तो अलग डायमेंशन मिलता है हर एक क्लास में, है ना। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं क्लास को। दैट इज द थैंक यू वे। सर। और जितना आप इसको समझेंगे, अपग्रेड करेंगे, उतना वो डिजॉल्व होता जाएगा, है ना। श्योर। सर इसका फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं, कुछ फॉर्मल एजुकेशन है जो हम सीख रहे हैं उसका। अ, क्या है फॉर, मतलब मुझे नहीं समझ। कोई कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है कोई क्या इसका? सर्टिफिकेशन, हाँ, या फिर इन एन सर्टिफिकेट के लिए नहीं, लेकिन अभी हम लोग एक शॉर्ट कोर्स ले रहे हैं, बट लाइक अ हाँ लॉन्गर कोर्स ऐसा हाँ, कुछ धीरे है। धीरे जैसे कैसा है, उसको उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। वन ऑफलाइन एंड अगर 3 ऑनलाइन, मतलब 1 साल अगर आप कंटिन्यूअसली रहेंगे तो हम आगे का उसके बारे में समझेंगे, है ना। मतलब उसमें एडवांस कोर्सेस होंगे, इस तरह हाँ से आप ओके। एडवांस कर सकते हैं, है ना। बट एटलीस्ट ये बेसिक फंडामेंटल आपके रियलाइजेशन 1 साल रहना चाहिए कंटिन्यूअसली आप इसके साथ। एक बार ऑफलाइन और कंटिन्यूअसली एक, हर 2 महीने के बाद एक ऑफ ऑनलाइन, है ना। फिर कंटिन्यूअसली आप कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर 1 साल के बाद हम कुछ अलग सा ऊपर का, इस ये सब स्टेजेस बताए ना मैंने, बॉडी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन। शायद आगे जाके हम टोटल 21 दिन का खाली बॉडी स्माइल मेडिटेशन काम करेंगे। 21 दिन ओके। माइंड स्माइल मेडिटेशन होगा, 21 दिन सोल स्माइल मेडिटेशन होगा। डिटेल होंगे एनर्जी। अभी मैंने क्या कर दिया है कि एक पूरा कॉम्बो बना के, जो सबके लिए इजी हो जाए, है ना। इस तरह से हम डिटेल्स जा सकते हैं उसमें, डिटेल्स डीप 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 जा सकते हैं। तो इसी ये प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये सीखना पड़ेगा हमें, है ना। जैसे जैसे अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स डेवलप हो रहे हैं ना, तो एडवांस में उनको मैं पढ़ाऊंगा, जैसे डिटेल होगा सिलेबस पूरा। सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, सर्टिफिकेशन का कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि, सर्टिफिकेशन के लिए नहीं पूछ रही थी, फॉर हाँ एडवांस और इसके लिए ही, मतलब एडवांस, इसका यस यस आगे का एडवांस। प्रोसेस क्या है, मतलब इसका आगे क्या हो सकता है आगे इसके है लिए। ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो माइंड को वो डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल, है ना, हर एक पॉइंट्स। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रायोजन सीक्वेंस ऑर्डर है, इसका नाम अभी मैंने आपको बताया नहीं। जैसे ट्रायोजन फोर्सेस को और सीक्वेंस को मैंने कंबाइन किया। ट्रायोजन मॉडल ऑर्डर है, न्यूटो के बाद में हेट्रो आता है, दिस वर्ल्ड में जीरो वर्ल्ड में अलग सा ऑर्डर है, न्यूटो के बाद में होमो आता है। सो दैट इज द थिंग्स, वो सब समझेंगे धीरे धीरे। ऑर्डर्स है, क्या किस ऑर्डर के बाद क्या आता है। आपके आगे के कोर्सेज अभी ये कोर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब इसका ही फर्दर हाँ, रहेगा ऐसे। हाँ, एडवांस रहेगा, एडवांस, एडवांस। दिस इज द बेसिक कोर्स, है ना। बेसिक कोर्स, बेसिक, बेसिक भी है बट डिटेल है सब। उसको हमने कवर, सब जगह से, सब एंगल से कवर कर दी। ओके, तो मतलब वो एक कंटिन्यूटी रहेगी इसके लिए। कंटिन्यूटी रहेगी। जैसे जैसे स्टूडेंट्स और स्पिरिचुअल और कॉन्शियस मिलेंगे, वैसे वो डेवलप हम्म करना पड़ता है ना। हम्म इट्स अ डेवलपिंग प्रोसेस ना, ऐसा नहीं है कि डेवल देखो, अगर आप पिछले क्लास के वीडियोस देखेंगे तो शायद
ये सब पूरा नया दिखेगा, है ना। डिपेंड्स अपॉन द कॉन्शियसनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, बट आपके लिए क्या जरूरी है, तो उसमें से फिल्टर होके होके फिर एक आगे एक बन जाते हैं। तो तो साउथ आपके सब। में ट्राई ओरिजिन का कोर्सेज काफी पॉपुलर हो रहेगा ना, क्योंकि वो Yeah. सर मतलब प्रोफेसर साउथ कोरिया के थे, राइट? तो वहां पे हाँ। काफी सारे लोग फॉर्मली यूनिवर्सिटी में ये एजुकेशन ले रहे हैं होंगे। आई एम आस्किंग यू, आई डोंट नो। नो, अभी नहीं इतना डेवलप हो रहा है। ओह, ओके। नहीं है अभी, शायद। मुझे जो इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे मैं प्राइड से कहना चाहूंगा कि ओनली ट्रायोजन पे हाथों के ऊपर गिनने वाले लोग ही काम कर रहे हैं पूरे जग में। तो प्रोफेसर के दो जो उनके बेटे हैं, वो मेरे जो मैं जिनको बोलता हूँ गुरु, डॉक्टर पंकज जैन और मैं, हम चार तो अभी काम कर रहे हैं। और बाकी ट्रायोजन को समझ रहे हैं, बाकी सब बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं। सो इट्स अ इट्स अ 2003 से डेवलप हुआ है ना, ये 2003 से 2010 में आया है ना। सो दिस इज द रिसेंट, है ना। ट्रायोजन तो अनादिकाल से चल रहा है इस यूनिवर्स में, बट प्रोफेसर को रियलाइज हुआ 1994 में। हम्म। ओके, और उसके बाद में 2003 में स्माइल रियलाइज हुई। देन 2010 के बाद में ट्रायोजन के बारे में सोच। सुजोक तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सुजोक के लेवल पे वो बहुत बहुत सारे लोग सुजोक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट ट्रायोजन, स्पेशली ट्रायोजन को, क्योंकि थोड़ा सा ये क्रिटिकल तो नहीं कहूंगा, बट समझने में इतना इजी नहीं है। मैं आपको जिस भाषा में समझा रहा हूँ, वो बहुत सिंपलेस्ट भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उनका हम्म। ट्रायोजन वर्ल्ड बुक पढ़ेंगे आपने, अगर ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन को भी अगर आपने टच कर दिया, तो आपको भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी ये क्या है, क्योंकि मिक्सिंग लगेगा। कभी हेट्रो होमो जैसे लगेगा, होमो हेट्रो जैसे लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें हो जाएगी। तो इट्स अ गेम ना। तो मैं सिंपल 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 करके, जैसे मेरा भी एक ट्रायोजन कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, हम्म। वैसे वो चीजें बाहर आएगी। हम्म। ऐसा है, इट्स अ डेवलपमेंट प्रोसेस। जितना मैं ट्रायोजन को समझूंगा उतना, ऐसा है। तो ये अभी चल रहा है, आगे जाके बट डेफिनेटली आगे के कुछ सालों में उसके ऊपर पीएचडीज होंगी, बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम करेंगे। और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी फील्ड, नॉट द मेडिकल फील्ड ओनली। इंजीनियरिंग फील्ड में है, बहुत सारी चीजों में ये काम कर रहा है, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल थियरी। तो बहुत कम लोग हैं इसमें काम करने वाले, और आगे जाके शायद आप लोग भी काम करेंगे इसमें। है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायोजन लॉ, ट्रायोजन पहले आया है, बाद में स्माइल का रियलाइजेशन। ट्रायोजन पहले आया, और ट्रायोजन का ज्ञान होने के वजह से ही प्रोफेसर को स्माइल रियलाइज्ड हुआ। इसलिए हमें भी अगर स्माइल के पिक को टच करना है, अल्टीमेट इमोर्टल स्टेट ऑफ स्माइल कहते हैं उसको, मतलब पूरी आनंद अवस्था जो कभी कभी नष्ट न होने वाली, उसको टच करना है, तो हमें ट्रायोजन का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। ये कुछ सिद्धांत है, उन्होंने यम पार्टिकल थ्योरी दी है, पार्टिकल थ्योरी है, बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी। बट कुछ कोर्सेज के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, ऐसा भी है।
जो चीजें हमें अनुभव करनी है उसको हमें फिजिकली भी कनेक्ट होना पड़ेगा। दैट इज द आल्सो थिंग। ओके, शुरुआत है सर अभी। सर, एक दूसरा व्यू पॉइंट भी किसी ने कहा, मतलब किसी से बात कर रहा था कि कहा कि ये मेडिटेशन करने से प्रोबेबली यू बिकम मोर लीनियंट, सो एज टू कॉल। तो लोग आपका, मतलब आप जो अलर्टनेस मोड में है वो थोड़ा पीछे हो जाता है, एंड प्रोबेबली यू आर मोर इजी for others to manipulate also. So I don't know how much is that true, but काउंटर किसी ने दिया कि आप जो ब्लिस स्टेट में जाते हो तो आप जनरली अपना गार्ड नीचे कर देते हैं, एंड प्रोबेबली दैट्स वेयर पीपल मे वांट टू यू नो हम्म। यूटिलाइज इन दैट स्पेस। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मेडिटेशन को बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर समझते हैं, इसलिए वो उनका सेंटेंस होता है। मेडिटेशन में हमें समझ में आता है किससे उलझना है और किससे नहीं उलझना है। ओके, सो द मेडिटेटिव पर्सन ऑलवेज प्रिजर्व द एनर्जी। हमें लगता है कि बुद्ध झुक रहे हैं, महावीर झुक रहे हैं, कृष्ण झुक रहा है, राम झुक रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है। उनको पता है ये, मतलब उनको पता है कि ये इनकी इनकी क्या है, पहुंच कहाँ तक है, ये कहाँ तक हमें सफरिंग दे सकते हैं। हमारे जो ब्लिसफुल स्टेट है, आनंद अवस्था है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। तो उनको ये पता होता है, रियलाइज्ड पर्सन, एनलाइटन मेडिटेटिव पर्सन को। तो वो उनकी एनर्जी उन छोटे छोटे चीजों के ऊपर वेस्ट नहीं करते। तो समाज को लगता है कि ये सफर कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है, इनको झुका रहे हैं, लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वैसे नहीं होता है मैनिपुलेशन। इट्स अ प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। छोड़ने के लिए तैयार होता है ना मेडिटेटिव पर्सन। मतलब वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है, मेरी मेंटल कामनेस इज इम्पोर्टेंट देन माय फिजिकल चीजें। और होता है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ मेरी मेंटल पीस। अगर कोई उसके लिए उस मेंटल पीस को अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, मतलब प्रयास करता हूँ, बट नहीं समझ पा रहा है ना? एग्जाम्पल देता हूँ। कल का हमारा परसों का एक वर्कशॉप है। जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप पुणे में रहो, और वो उनको सबको मैंने कॉल करके इनवाइट किया, बट दे आर नॉट विलिंग टू अटेंड। अभी वो बहाना भर रहे, सर नेचर नहीं है, ये नहीं है। मुझे सिंपल कहना है, दैट इज द थिंग। तो तो ठीक है, चलो, व्हाई टू वेस्ट द एनर्जी ऑन दैट पीपल। तो अभी समझ में आया ना कि क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाई टू वेस्ट आवर एनर्जी। तो सिंपल मुझे कहना है कि मेडिटेटिव पर्सन त्याग करने के लिए रेडी होता है। और वो त्याग त्याग का मतलब अलग सा डायमेंशन है। मतलब वो चाहता है कि छोटी चीजों में ना अटके। तो वो लोगों को लगता है कि लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं लगता है कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ उससे बेहतर क्या करता है, क्या कहता है, डिजर्व करता है बेहतर स्माइल स्टेट, है ना? जो स्माइल स्टेट बाहर की चीजों में नहीं मिलेगी। आप जो कह रहे हो वो सही है सर, बट अगर सपोज मैं कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट, लेट्स से मैं पॉलिटिक्स में ही हूँ, अगर हम्म। पॉलिटिशियन उसमें नहीं उलझेगा हम्म। तो प्रोबेबली हम्म। वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। नहीं 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 नहीं, आप देखिए, जितने भी सक्सेसफुल पॉलिटिक्स है, उन वो कनेक्टेड है किसी ना किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, स्पिरिट से। इतने भी वो कनेक्टेड है। मुझसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आश्रम में जब आते हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन, हाँ, बट इसमें क्या है कि बुद्ध तो नहीं हो सकते ना।
और मैं उल्टा कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर बुद्ध जैसा व्यक्ति आ जाए, राम जैसे आ जाए, कृष्ण जैसे आ जाए, तो वो पॉलिटिक्स भी बदल जाएगा, सात्विक बन जाएगा। तो पर खुद को चेंज करना बेटर है, दुनिया चेंज नहीं होती है सर, बट वो है ना। वो होती है, नहीं होती है, होती है। मैं आज आपको कह सकता हूँ, पहले दिन नहीं कहूंगा बट आज कहूंगा कि दुनिया अभी चेंज होती है, क्योंकि दुनिया का सेंटर कोर पॉइंट हम ही है। हम्म। सेंटर कोर पॉइंट हम ही है। दुनिया बिल्कुल बदलेगी, बदल रही है ना, बदल रही राइट। है, बिल्कुल बदल। हाँ, हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं बदलेगी, हमारा मन चाहता है। यूनिवर्स जैसे चाहता है वो बदलाव लाएगा, और वो रोल मिला है हमें, हमें रोल मिला है। हम्म। क्या अटल बिहारी जी जैसे, वाजपेयी जैसे नेता थे ही, स्पिरिचुअल डायमेंशन पे ओपन थे सब। मतलब एक एग्जाम्पल नाम दे रहा हूँ, और ये सब 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 जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं उसमें सब में कहीं ना कहीं पे कोई व्यक्ति है ही। या सो मेरा कहने का ये मतलब था, जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ सर, लॉट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। अब हाँ मैं मेडिटेशन स्टेट से चाहता हूँ कि मतलब सब कुछ ठीक रहे, हारमोनियस रहे, बट ऑफिस पॉलिटिक्स में वो कुछ ना कुछ, देन इट बिकम्स हार्मफुल, कि अगर जब ज्यादा सीधे बनते हैं तो वो ज्यादा फायदा उठा के आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं। सो प्रॉब्ली मेरा कॉन्टेक्स्ट वो था। तो हाँ हाँ ये मेडिटेशन हमको यही सिखाता है कि आप सही राह पे चलो एंड डू व्हाट इज राइट for your mental balance, but it may have a negative repercussions on you for temporarily. That is what. हाँ, वही बताता हूँ। हाँ। वो जो लोग है ना, वो टेम्पररी खुश हो सकते हैं, टेम्पररी खुशी मिलेगी उनको, परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी। और आप अगर उसको समझेंगे उस सिचुएशन को, तो वहां पे एक सब लोग लिख के रखिए, मेडिटेटिव पर्सन को, स्पेशली स्माइल मेडिटेटिव पर्सन को कोई फंसा भी नहीं सकता है, कोई तकलीफ भी नहीं दे सकता है, और वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, दोनों भी। ये फैक्ट है, क्योंकि हम डिसीजन इतने परफेक्ट लेवल पे लेते हैं, कोई हमें सफर करवाना भी चाहेगा तो भी नहीं करवा सकता। ये होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसमें डीप जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, आज मैं स्टॉप करता हूँ फिर। सब लोग नहीं तो बोलेंगे कि आज सर क्लास नहीं ले रहे। ओके, गुड। नहीं, ये सबके क्वेश्चंस है, सबके हाँ। क्वेश्चंस है, आपने खाली लीड किया उसको। ओके, गुड। आज हम, चलो, बॉडी के ऑर्गन्स लिए देखे हम, बॉडी के पार्ट्स भी देखना है ना, बॉडी बॉडी के पार्ट्स का मैंने शायद हम्म। होमवर्क में बताया था। किया कुछ लोगों ने, बॉडी के पार्ट्स कौन से हैं, मतलब चेस्ट, आर्म्स, एब्डोमेन, लेग्स, हेड में पार्ट्स है ना। ओके, उसका वो आप पहले करिए, मैं एक उसके लिए अभी मैं करूँगा, है ना। आप उसमें पॉइंट्स ले सकते हैं आप, है ना। सिंपल मैं हाथ में बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। बॉडी पार्ट्स, है ना, चेस्ट एंड आर्म्स, है ना। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो सेंटर इज द नेक, नेक से फिर निकलते हैं, नेक इज द न्यू टो, ये तो। या फिर नेक के अलावा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी ले सकते हैं, पूरा स्पाइनल कॉर्ड इज द न्यू टो। ओके, है ना। नेक, स्पाइनल कॉर्ड, नेक या स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी ले सकते हैं। देन नेक से, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है चेस्ट, चेस्ट इज हेट्रो, एब्डोमेन इज होमो, एंड हेड रीजन इज द न्यूट्रो। ओके, इसमें हम ट्रायोजिन जा रहे हैं। अब चेस्ट कहाँ पे लेंगे, हेट्रो का हेट्रो, चेस्ट, चेस्ट से निकलते हैं लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म, मतलब
चेस्ट हेट्रो डायमेंशन पे है, ओके। देन होमो डायमेंशन पे क्या आएगा, लेफ्ट अपर आर्म राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म इज द हेट्रो, राइट अपर आर्म इज द होमो। और देन यहाँ पे चार आपके लेफ्ट लोअर आर्म, राइट लोअर आर्म, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, है ना। एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको, इसलिए शायद ग्रुप में है ना, आपने सर देखा। चेस्ट चेस्ट जो है वो मतलब ये नेक न्यूट्रो कैसे हो गया, न्यूट्रो नेक? हाँ आपने भेजा है सर। हाँ। बॉडी को कंप्लीट कर। हम्म। अब मैं क्या कह रहा हूँ, नेक इज द न्यूटो ना, हाँ नेक इज द न्यूटो, ओके। अब आपको हेट्रो ग्रुप में, होमो ग्रुप में और न्यूट्रो ग्रुप में डिवाइड करना है, ओके। बॉडी पार्ट्स, ओके। नेक से क्या आएगा, चेस्ट, चेस्ट अगर हेट्रो ग्रुप में ये सब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, रखेंगे आप। चलो यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको, इजी हो जाएगा, इजी। आपको आना चाहिए हेट्रो ग्रुप ऑफ, आपको ये जॉइंट के भी पॉइंट मिल जाएंगे, ओके। देन हेट्रो ग्रुप लिख रहे हैं अभी हम, हेट्रो ग्रुप, ओके। हेट्रो ग्रुप में यहाँ पे क्या है, हेट्रो का न्यूटो है ना, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ नेक, नेक या स्पाइनल कॉर्ड, नेक, नेक इज हेट्रो का न्यूटो। चेस्ट इज, चेस्ट कहाँ पे लिखूं मैं, फर्स्ट ज्वाइंट, चेस्ट, ओके। देन हम ये राइट हैंड की ले रहे हैं तो मुद्रा, दिस पॉइंट इज हेट्रो, दिस पॉइंट इज होमो। अब ये चेस्ट से क्या निकला है, लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म, होमो डायमेंशन पे। यहाँ पे आएगा, आएगा आपका लेफ्ट अपर, यहाँ पे आएगा राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म मतलब यहाँ पे लिख के रखिए शोल्डर एंड राइट अपर आर्म, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे नहीं है, शोल्डर, राइट शोल्डर एंड राइट अपर आर्म। यहाँ पे लिखिए राइट, सॉरी लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट अपर आर्म। चेस्ट, चेस्ट एंड एब्डोमेन, सॉरी चेस्ट, लेफ्ट अपर आर्म,
राइट अपर आर्म। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है ना, ये 4। न्यूटो क्या आएगा यहाँ पे? कौन बताएगा? न्यूटो बताओ। यहाँ पे न्यूटो क्या है? राइट राइट हैंड। यहाँ पे लिखिए राइट हैंड, राइट रिस्ट एंड राइट हैंड। क्या आएगा? राइट रिस्ट जॉइंट एंड राइट हैंड। ओके। देन हेट्रो क्या आएगा? हेट्रो क्या है? लेफ्ट लोअर लेफ्ट आर्म। यहाँ पे लेफ्ट लोअर आर्म के पहले क्या, कौन सा जॉइंट है? लेफ्ट लोअर आर्म के अपर पहले जॉइंट कौन सा है? लेफ्ट अपर आर्म। आर्म। नहीं, लेफ्ट अपर आर्म लिया आपने, लेफ्ट जॉइंट। जॉइंट यहाँ पे शोल्डर लिया, वैसे शोल्डर के नीचे कौन सा जॉइंट है? एल्बो। एल्बो। लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट लोअर आर्म। आपको लोअर आर्म अपर आर्म समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहे हैं। यहाँ पे लिख के रखो, मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट एल्बो एंड राइट लोअर आर्म। ओके। ये किसके लिए? जब आपको कोई यहाँ पे पेन है तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट आपको मेडिटेशन में लेना है। और यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट रिस्ट प्लस लेफ्ट हैंड। ओके, इस तरह से। इस तरह से आपको कोमो का भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल मैं बताता हूँ। ओके। चलो मुझे बताइए, बॉडी का हमने एक ट्रायोजन सुन देखा था। क्या देखा था? नेक, ये तो याद है, नेक, नेक, चेस्ट, चेस्ट, एब्डोमेन, एब्डोमेन एंड हेड। 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 ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको बड़े से लेवल पे देख रहे हैं, मतलब सबको लेवल पे देख रहे हैं, है ना? ओके। तो अभी ये भी ले सकते हैं हम, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, और ये ले सकते हैं। एब्डोमेन एंड लेग्स के लिए ये लेते हैं हम। चेस्ट के लिए, चेस्ट एंड आर्म्स के लिए ये लेते हैं। देन नेक के लिए ये लेते हैं, और हेड के लिए ये लेते हैं। बट मुझे अभी समझो, आपको खाली मुझे लेफ्ट रिस्ट जॉइंट में पेन है, लेफ्ट रिस्ट जॉइंट में पेन है, और या फिर लेफ्ट रिस्ट जॉइंट में, और इस हाथ में मुझे पेन है, यहाँ पे ही पेन है। तो क्या करेंगे? ये तो ले सकते हैं हम चेस्ट में, चेस्ट से लेफ्ट आर्म सब ले सकते हैं, ये ब्रॉड लेवल पे हो गए ना। बट स्पेसिफिक मुझे इसको ही ठीक करना है, तो किसी इसके लिए हमें पॉइंट लेना जरूरी है। तो कहाँ पे आएगा वो? उस डायग्राम में आपको आएगा। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट। ओके। समझो किसी को राइट शोल्डर में पेन है, राइट फ्रोजन शोल्डर होता है ना किसी को, समझो राइट शोल्डर में पेन है, तो इसके लिए हमें पॉइंट लाना पड़ेगा। किसी को समझो राइट एल्बो में पेन है। किसको पेन है राइट एल्बो को? किसको है टेनिस एल्बो? मालूम है टेनिस एल्बो किसको किसको था? सचिन सचिन। सचिन तेंदुलकर, है ना? टेनिस एल्बो मतलब राइट शोल्डर पेन, सॉरी, राइट एल्बो पेन। ओके। सो हर एक जॉइंट के लिए, हर एक पार्ट के लिए आपको वहां पे पॉइंट मिला है। ओके, ठीक है? समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है? सर राइट शोल्डर और राइट एल्बो के बीच में पेन है, तो कौन सा पॉइंट करना पड़ेगा?
राइट शोल्डर और एल्बो के बीच में। यहाँ पे, मतलब ये अपर आर्म हो गया ना आपका, ये सही। अच्छा, राइट अपर आर्म हो गया ये। राइट अपर आर्म हो गया। तो राइट अपर आर्म के लिए कौन सा आता है देखो, होमो, न्यूटो का होमो। होमो होमो आता है। हाँ। ये होमो वैसे नहीं, अभी ये होमो ये भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अच्छा। हाँ। हाँ, हेट्रो का, हेट्रो का, होमो का, हेट्रो का, होमो का, होमो। होमो, होमो। राइट ओके। अपर आर्म। यस। लेफ्ट हेट्रो का अपर आर्म कहाँ पे आएगा, हेट्रो का, होमो का, हेट्रो। हम्म, देन आपका ये होमो ओपन होगा, देन आप होमो जा सकते ओके। हो। ओके, सर ये न्यूटो ग्रुप ऑफ इमोशन बॉडी ऑर्गन्स देख रहे हैं ना अपन? हाँ, ये न्यूटो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है कि कैसा है ये? नहीं नहीं बॉडी नहीं, बॉडी बॉडी है। पार्ट्स है ये, बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स नहीं, पार्ट्स है। ओके सॉरी। हेट्रो ग्रुप ऑफ बॉडी पार्ट्स है ना ये। हेट्रो ग्रुप ऑफ बॉडी पार्ट्स, होमो ग्रुप ऑफ बॉडी पार्ट्स, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ, न्यूट्रो मतलब हेड आएगा। ओके, अंडरस्टूड। हेड में भी आपको फ्रंट में दर्द होता है, बैक में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, उसके हिसाब से भी आएगा वो। आप अगर वो डायग्राम देखेंगे तो। नहीं, मैं स्टार्टिंग में अपन ने ऑर्गन से स्टार्ट किया था सर, तो मैं वो ये तो रेंटिंग वाला अपना हैंड दिखाया ना फर्स्ट में ये। हाँ, इसमें इसमें फर्स्ट रेंटिंग नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे एक ही रेंटिंग आएगा, क्योंकि डायरेक्टली। यहाँ से हमने शुरुआत की थी ना। अभी करेक्ट। हम डायरेक्टली ले रहे हैं पूरे हाथ को। करेक्ट। अच्छा, ये डायरेक्ट ही मतलब एक ही हाथ में हो जाएगा। हाँ, इमोशंस को हमने, इमोशंस को यहाँ से शुरू की थी, ऑर्गन्स को यहाँ से शुरू किया था ना। करेक्ट। अभी ये वैसे नहीं, ये पूरा डायरेक्ट ओपन हो रहा है हाथ यहाँ, हम्म। मतलब ये सीधे सीधे न्यूटो होगा, हम्म। ये सीधे सीधे हेट्रो ग्रुप होगा, ये सीधे सीधे होमो ग्रुप होगा, ये सीधे सीधे न्यूट्रो ग्रुप होगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होगा इसमें? मतलब अभी इसमें वहां पहले पे की तरह क्यों नहीं होगा? नहीं है, वहां पे पॉइंट नहीं है ना, आ नहीं रहा है हाथ में, नहीं आ रहा है। नहीं सर, जैसे बॉडी अभी में अपन ने हम, बॉडी पार्ट्स के पहले ऑर्गन्स पढ़े हैं, और उसके बाद में वही ग्लैंड्स बता वगैरह रहा पढ़े, हूँ। तो उसमें तो रेंटिंग सब हो रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा सर? नहीं है ना वो। पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या करें फिर, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को हमने कैसे पढ़ा है, बॉडी के, ये क्या है, नेक, हाँ। चेस्ट, एब्डोमेन एंड हेड है ना। तो ये चारों पॉइंट सब ब्रांच पे नहीं आ रहे हैं ना कहीं पे, सब ब्रांच पे नहीं आ रहे, तो सब ब्रांच का नहीं लेना है हमें। अगर नहीं आ रहे तो क्यों जबरदस्ती क्यों नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, जो नेचुरल आ रहा है उसको लेना है। अभी के लिए नहीं आ रहे, बाद में शायद आ जाएंगे। तो किसी का चेस्ट का मसल पेन होता है, चेस्ट के आसपास मसल पेन होता है, तो वो हाँ, किधर आएगा इसमें? चेस्ट में आएगा। मतलब मसल पेन है लेकिन वो चेस्ट के हाँ, आसपास। चेस्ट में, चेस्ट में अच्छा। ही लेंगे हम, चेस्ट में सब आएंगे ना। ओके। और मसल के लिए हमने लिया है क्या कुछ, हाँ, हाँ एक है एक ना। एक एक है एक अलग। प्र- एक एक तरीका मैंने बताया था, चेस्ट में, हम्म, चेस्ट में अगर जाना है आपको, मसल के ऊपर जाना है, हाँ। तो मैंने ये पढ़ाया था ना आपको, दिस इज ऑर्गन्स, दिस इज स्किन, दिस इज हाँ एक। मसल, दिस अब इज, करेक्ट। है ना। कनेक्टिव तो न्यूट्रॉन। चेस्ट को टच करके मसल पे जाना हाँ, राइट राइट। हाँ है ना। हाँ, कौन पुराना हुआ? भूलना नहीं है, हाँ उसको यूज हाँ, करना है। करना है करना है। हाँ। तो सर चेस्ट को मसल पे टच जाने के बाद करके रेंटिंग तो करेंगे ना सर, रेंटिंग तो कर सकते हैं ना उसको? नहीं करेंगे रेंटिंग, यहाँ पे रेंटिंग नहीं आएगा। कैसे रेंटिंग, यहाँ पे रेंटिंग कब आएगा, बताओ, रेंटिंग कब आएगा, सब जब ब्रांचिंग आप होता है सब तभी। ब्रांच में जाते हैं तो। अच्छा। ब्रांच में रेंटिंग कैसे आएगा ना, ये वन टच एंड सेकंड टच, आप चेस्ट के मसल के ऊपर गए, तो आपको रेंटिंग से जाना है क्या, रेंटिंग के सिस्टम से भी बता सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि आपको रेंटिंग मालूम है। ये चेस्ट है, चेस्ट में 4 पॉइंट है या नहीं है,
कौन से न्यूटो है, हेट्रो है, होमो है एंड न्यूट्रो है। तो मसल इज विच फोर्स? न्यूट्रो फोर्स ना। मसल का फोर्स कौन सा है? न्यूट्रो। न्यूट्रो। तो चेस्ट को टच किया आपने, देन चेस्ट से कहां पे गए आप? हेट्रो इज द स्किन, चेस्ट की स्किन, चेस्ट के बोन्स और चेस्ट के मसल्स। देन आप न्यूट्रो को टच करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रो ओपन हो जाएगा। ये भी मुद्रा आप यूज कर सकते हैं चेस्ट मसल के लिए। ओके। Okay. या फिर डायरेक्ट पहले जो आपने पहले बताया वो भी कर सकते हैं, ये सिंगल भी हैंड, कर सकते हैं, ये भी कर सकते दोनों कर सकते हैं। हैं। हाँ, हम्म, विजडम आपको यूज करना आना चाहिए। गेम तो मैं बता रहा हूँ, yes. आपको कॉन्शियसनेस यूज करना पड़ेगा। हम्म, चेस्ट में है ना, आप चेस्ट में चले गए और चेस्ट में आपको स्पेसिफिक मसल को टच करना है। हम्म, ओके, मसल को। क्या चेस्ट के अंदर ऑर्गन्स भी है? चेस्ट ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है। हार्ट है हम्म, ना। न्यूटो इज द हार्ट एंड लंग्स ऑर्गन्स, हेट्रो इज द स्किन, मसल रिब्स। रिब्स, किसी को रिब फ्रैक्चर हो गया है तो ये पॉइंट आएगा, होमो आएगा। और किसी को मसल की इंजरी है तो मसल पे आएगी न्यूट्रो। एक से दूसरे ट्रायोजिन में आप जा सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान आपके पास वो रियलाइज होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया या कंफ्यूज हो गए? इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। yes. आई थिंक सब कुछ मिक्स हो रहा है तो अभी थोड़ा इसके लिए, और हाँ, कुछ नहीं I think। नहीं, सिंपल है, सिंपल है। हमें सिंपल सिंपल सॉल्ट आउट करना। एक ट्रायोजिन को आपने लिया, उसमें जा सकते हैं दूसरे ट्रायोजिन में। खाली कैसे? आपको इतना मालूम होना चाहिए कि स्किन के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मसल के लिए कौन सा काम कर रहा है, बोन के लिए कौन सा काम कर रहा है, और ऑर्गन्स के लिए कौन सा काम कर रहा है। ओके, या फिर सिंपल है चेस्ट मसल, चेस्ट का मसल। ओके, लेग्स का पढ़ेंगे, लेग्स का लिखेंगे या आप करेंगे सब लोग होमवर्क? कर लेंगे आप सर, खुद बट आप वो खुद होमो करेंगे? होमो फिंगर पे ही आएगा ना सर वो सब? हाँ, तो अभी बताओ मुझे, होमो फिंगर पे क्या लेंगे? होमो फिंगर इज द एब्डोमेन। एब्डोमेन। एब्डोमेन में यहाँ पे, एक्चुअली एब्डोमेन यहाँ पे आएगा। ओके, हाँ, फर्स्ट जॉइंट इज द एब्डोमेन, फर्स्ट इज नेक, देन एब्डोमेन, एब्डोमेन। यहाँ पे जाएंगे तो लेफ्ट हेट्रो इज द लेफ्ट हेट्रो इज लेफ्ट द अपर लेग। लेफ्ट अपर लेग, राइट अपर लेग। करेक्ट। ओके, देन लेफ्ट न्यूटो इज द लेफ्ट फुट, एंकल एंड फुट, लेफ्ट एंकल एंड फुट। ओके, न्यूटो। देन हेट्रो इज द, न्यूट्रो सर डायग्राम में न्यूट्रो इज राइट फुट। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैंने गलत उतारा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बराबर है, शायद बराबर है आपका, मैं बता। न्यूट्रो इज राइट फुट सर। हाँ, न्यूटो इज राइट फुट, ओके, बराबर। हम्म, न्यूटो इज राइट फुट, हेट्रो इज, न्यूट्रो इज द लेफ्ट फुट, है ना? या है ना, यहाँ पे जाएंगे तो करेक्ट। हाँ, एब्डोमेन, लेफ्ट अपर लेग, राइट अपर लेग। राइट अपर लेग में आगे जाएगा, राइट फुट इज द न्यूटो, राइट लोअर लेग इज द होमो। होमो। मतलब आपका मुझे बताइए, राइट नी का पॉइंट कौन सा आएगा? राइट लोअर लेग में आएगा। राइट लोअर लेग में आएगा ना। यस, तो राइट लोअर लेग में कौन सा पॉइंट लेंगे आप? होमो होमो। लेंगे। मतलब होमो न्यूट्रो का होमो। हाँ, और लेफ्ट लोअर, लेफ्ट नी के लिए कौन सा आएगा? होमो के हेट्रो न्यूट्रो का हेट्रो। हेट्रो। ओके,
समझ में आ रहा है? हम्म। सर ये नंबर सीक्वेंस जो दिया है, नंबर का कोई इम्पोर्टेंस है क्या इसमें? इम्पोर्टेंस है ना उसका, है इम्पोर्टेंस, बट अभी अभी उसको मत ध्यान दे दो, ओके, नहीं तो फिर ठीक ठीक। ये डायमेंशन वाइज है। ओके। बताता हूँ, 0 डायमेंशन, देन 1 2 3, हम्म। न्यूट्रो का बाद में होमो, देन न्यूट्रो। अब करेक्ट। ये 1 से क्या निकला है, 1 2 3 निकला ना, 3 हम्म। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन ऐसे तैयार होता है ये डायग्राम, ऐसे तैयार, ये ऐसे डेवलप होता है सब। पहले नेक अंडरस्टूड। होती है, देन चेस्ट, देन एब्डोमेन, देन लेग, हेड, हम्म। फेस, है ना। देन देन इसका बाद में नंबर आएगा। देन चेस्ट से निकलते हैं ये 4 और 5, हम्म। यहाँ पे 4 5 है ना। देन करेक्ट है। 6 7, हम्म। देन 8 9, ये डायमेंशन। पहले न्यूट्रो डायमेंशन हुआ, देन हेट्रो डायमेंशन हुआ, देन होमो डायमेंशन हुआ, देन न्यूट्रो डायमेंशन हुआ। करेक्ट। ऐसा है। इसके पीछे बहुत बहुत डीप 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 लॉजिक्स है, सिद्धांत है ना। एंड वो लास्ट वाला डायमेंशन जो चार्ट में था सर, वो उसका एक मिनट वापस से वो। एक मिनट, कौन सा? ये फिंगर सीक्वेंस ही एक तरह से चल रहा है मेरे हिसाब से तो, बट फिर भी आपसे चेक करना था। हाँ, क्योंकि सीक्वेंस यस, ऊपर जो ऊपर आया है, जैसे अपना लेफ्ट लोअर आर्म, वो हेट्रो आया, फिर न्यूट्रो आया, फिर होमो आया, फिर न्यूटो आया। हाँ, ये लेफ्ट अपर आर्म ना, ये बोल रहे हाँ हो? हाँ हाँ, द सीक्वेंस जो है। 10 11 12 13 ऐसा, हाँ, हाँ, तो बराबर। उसमें न्यूटो लास्ट में आता है, होमो के बाद आता है। बराबर है ना? या, यस यस यस, तो वो सीक्वेंस अपना हैंड वाला सीक्वेंस ही है वो। हैंड वाला सीक्वेंस हाँ। है ना। ओके। हेट्रो, गॉट इट। देन न्यूट्रो, देन होमो, देन ये। हाँ, हाँ, उस हैंड में ले सकते हैं आप, हेट्रो के बाद नॉर्मल में। हैंड, अपना नॉर्मल हैंड में जो है ना, अपने जो सीखा था नॉर्मल स्टार्टिंग हैंड में। में हेट्रो के बाद हाँ। में न्यूट्रो, न्यूट्रो के बाद में करेक्ट करेक्ट। होमो, एंड होमो के बाद में न्यूट्रो, न्यूटन। यस। हाँ। ओके। अंडरस्टूड। और हेड का भी ले सकते हैं आप। हेड को देखना चाहते हैं तो फेस को, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल मतलब आपका आगे का हेड, हम्म। है ना। देन ऑक्सीपिटल मतलब बिल्कुल बैक, जहाँ पे आप बोलते हैं छोटा मेंदू होता है, छोटा ब्रेन। ओके, फ्रंटल। हम्म। देन लेफ्ट पराइटल मतलब लेफ्ट साइड का पराइटल। देन राइट पराइटल मतलब साइड का। लेफ्ट टेम्पोरल मतलब आपके कान, जो नेक, आपके ईयर्स है, ईयर्स के साइड का पोर्शन, टेम्पोरल मतलब। और राइट टेम्पोरल मतलब राइट ईयर के साइड का पोर्शन पोर्शन। तो आप वहां पे भी समझ सकते हैं, मतलब कहाँ पे पेन है आपको, है ना। सिंपल मुझे बताइए, हेड में, ओके, यहाँ पे दर्द हो रहा है तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, हम्म। लेफ्ट पराइटल, राइट पराइटल, लेफ्ट टेम्पोरल, राइट टेम्पोरल। ओके, होता है ना, किसी को खाली फ्रंटल हेडेक होता है, किसी को बैक बैक में पेन होता है, किसी को यहाँ पे साइड में होता है, किसी को लेफ्ट ईयर साइड में पेन होता है। ये पेन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, ये डायग्राम। और ये जब भी आप साइनस वगैरह के लिए भी फेस पे आएगा ना, फ्रंट फेस पे? फेस पे आएगा, फ्रंटल आएगा, ये सब फ्रंटल आएगा, साइनस। ओके। ये पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पेन किलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक बार थोड़ा वापस बताएंगे पेन वाला? हाँ, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पराइटल, लेफ्ट पराइटल, राइट पराइटल, लेफ्ट टेम्पोरल, राइट टेम्पोरल। इसको मुद्रा में कैसे लेंगे फिर? राइट हैंड में समझो ले रहे हैं हम, दिस इज हेड,
या फेस, हेड, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल कहाँ पे आएंगे? होमो डायमेंशन पे। न्यूट्रो का, होमो का, हेट्रो इज द फ्रंटल। न्यूट्रो का, होमो इज द ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, लेफ्ट टेम्पोरल। पीछे वाला। सॉरी। ओके, है ना? देन न्यूट्रो का हेट्रो इज द लेफ्ट पैराइटल। न्यूट्रो का न्यूट्रो इज द राइट पैराइटल। न्यूट्रो का होमो इज द लेफ्ट टेम्पोरल। लेफ्ट टेम्पोरल। एंड न्यूट्रो का न्यूटो इज द राइट टेम्पोरल। ये आपको डायग्राम निकालनी है, ये होमवर्क है आपके लिए, सबके लिए। ओके, बहुत सारी चीजें, ऑर्थोपेडिक सब इसमें आएगा, ऑर्थोपेडिक, मस्कुलर सब, है ना? जो कुछ भी पेन बॉडी में होगा, समझो राइट रिस्ट में पेन है, कौन सा पॉइंट आएगा राइट रिस्ट में? हेट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूट्रो का न्यूटो, न्यूटो। न्यूटो। और मंत्रा कौन सा आएगा? आ ई अम, आ ई अम। ओके, आपको खाली ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और उस डायग्राम को आपको वहां पे फिट करना है, उतना ही है, बाकी कुछ नहीं। डायग्राम के थ्रू जाते तो इजी हो जाता है सर, वो याद करने में डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा। उसको आपको या ध्यान में रखना पड़ेगा, हाँ है नहीं। ना? वो आप अगर सामने एक 4 दिन लिख के रखेंगे ना, तो आपको फिट बैठ जाएगा। हम्म। तो अभी क्या करो, घर में किसी को कुछ पेन हो रहा है तो प्रयोग करते जाओ, उसको ऑलरेडी एक कर लिया पॉइंट सर। कल किसी को हाथ में पेन था तो मैंने मुद्रा तो दे दिया था इसके डायग्राम देख के। गुड, है ना? तो हेल्प हो जाएगा उनको भी, और ये मिरेकलसली रिजल्ट देता है आपको, बहुत अच्छा, और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इससे। ओके, ठीक है। सर आज वेरिकोज वेन्स के लिए क्या मुद्रा रहेगी? वेरिकोज वेन्स कहाँ पे होती है बताओ? अभी इस जॉइंट, इस कहाँ पे आएगी? लोअर कोई भी लेग। बीमारी हो, लोअर लेग। लोअर लेग के लिए कौन सा पॉइंट आता है? लेफ्ट लोअर लेग। अब दोनों भी लेना है तो लेफ्ट लोअर लेग, राइट लोअर लेग दोनों हाथ में ले सकते हैं। यहाँ पे जनरली आप लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड का हैंड यूज करो, राइट साइड के लिए राइट हैंड का यूज करो। यस। हाँ, कौन सी आएगी? लेग्स कहाँ पे? होमो का होमो का, लोअर लेग कहाँ पे आएंगे? होमो का, न्यूट्रो का, न्यूट्रो का, होमो। एक हेट्रो आएगा और एक होमो आएगा। या होमो का, न्यूट्रो का, न्यूटो। नहीं, हेट्रो, हेट्रो एंड होमो, होमो का, न्यूट्रो का, हेट्रो एंड होमो का, न्यूट्रो होमो। का, होमो। और नी के लिए भी वही आएगा, नीज के लिए भी वही आएगा। ओके। गुड। सर अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं तो शुड वी टेक, मतलब यही कॉन्शियसनेस से मुद्रा लेनी है या फिर रूट कॉज के हिसाब से, लाइक लो ब्लड सर्कुलेशन या इंडाइजेशन उस हिसाब से लेनी है? मतलब आई एम आस्किंग फॉर माई ग्रैंड मदर, वैसे बीच रात में जोर से चिल्ला के उठती है फॉर क्रैम्प्स, सो लाइक विच कॉन्शियसनेस शुड बी अप्लाई उसके लिए? हाँ, पहले तो अभी बहुत अच्छा है, आपको अगर परफेक्ट डायग्नोसिस है, क्या डायग्नोसिस है बताओ मुझे? लैक ऑफ सर्कुलेशन, मतलब उनका एज है लैक तो। ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है वहाँ पे, ब्लड यस। सर्कुलेशन।
यस मतलब आर्टरीज या वेन्स का प्रॉब्लम है, वहां पे आर्टरीज का प्रॉब्लम है, बराबर। ओके, यस सर तो अभी पहले आपको स्ट्रक्चर के ऊपर तो जाना पड़ेगा। पहले स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, मतलब दोनों लेग्स में है या एक ही लेग्स में है? मोस्टली एक ही लेग में एक ही है। कौन सा लेग है वो? राइट राइट लेग राइट लोअर लेग, या कहाँ पे? राइट लोअर लेग में है ना हाँ शायद। काफ में यस काफ राइट में, काफ राइट मतलब लोअर राइट लोअर यस लेग। अब कहाँ पे यस जाएंगे? राइट लोअर लेग की मुद्रा कौन सी आएगी? होमो का, न्यूट्रो होमो का, का होमो। ओके, होमो यस होमो। ठीक है, आप कहाँ पे पहुंचे? राइट लोअर लेग में पहुंचे। आप लिख के रख सकते हैं, सब लोग ऐसे लेना है। राइट लोअर लेग में पहुंचे। अब राइट लोअर लोअर लेग में प्रॉब्लम कहाँ की है? आर्टरीज की प्रॉब्लम है। तो आर्टरीज, अभी मुझे बताइए, होमो टच किया तो हमारा दूसरे हाथ में होमो ओपन हो गया। ओके, अब मुझे बताइए, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आर्टरीज, ब्लड सप्लाई, उनका कहना है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है। अब आर्टरीज किस में आती है? उन पे करना पड़ेगा मेरे सीखा को, है हमने? मेल पे, पेट्रो मेल पे। होमो का न्यूट्रो। आपने होमो आर्टरीज का न्यूट्रो न्यू बताया था। मैंने से न्यूट्रो आर्टरीज के लिए स्पेसिफिक फोर्स बताया है ना। आर्टरीज इज द हेट्रो, वेन्स यस आर द होमो, एंड नर्व्स आर द। न्यूट्रो। ओके, तो अभी अभी ये ओपन हो गया आपका होमो। ये क्या होगा? राइट लोअर लेग ओपन हो गया। इस राइट लोअर लेग में आप हेट्रो के पास जा सकते हैं। इसमें हेट्रो है या नहीं है? ब्रांच लेवल पे फर्स्ट यहाँ पे जॉइंट हेट्रो है। अगर ये टच करेंगे तो ये क्या हो गया आपका? आर्टरीज ऑफ द राइट लोअर लेग। इसका नाम आएगा आर्टरीज ऑफ द राइट लोअर लेग। दिस मुद्रा का नाम क्या लेंगे? अभी अभी यहाँ पे नाम फिक्स कर सकते हैं आप। आर्टरीज ऑफ द राइट लोअर लेग। इजी है या नहीं है? इट्स अ गेम ऑफ द ट्रायोर्जिन। ओके, इस तरह से आप जा सकते हैं। अपूर्वा, ध्यान में आया? यस सर या अभी मुझे बताइए, उन्होंने बताया कि आर्टरीज का प्रॉब्लम है ना। अगर कोई बोल रहा है कि मसल का प्रॉब्लम है, तो मसल के लिए कहाँ पे जाएंगे? न्यूट्रो। ये तो ये तो लेग है। मसल इज द न्यूट्रो। अगर वहां पे राइट लोअर लेग में स्किन इन्फेक्शन है, हेट्रो। हेट्रो। राइट लोअर लेग का बोन फ्रैक्चर है, होमो। होमो। इतना इजी है। ओके, खाली आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को यूज करना आना चाहिए। जितना, देखो, मैंने जो जितना पढ़ाया है ना, वो आपका सब मेडिकल फील्ड इसमें सब आएगा। इसमें इसके बाहर मेडिकल फील्ड कोई नहीं है। आप कहीं पे भी यूज करके उसको हील कर सकते हैं, किसी भी चीज को। और देखो, चिकित्सा तो बहुत सारी है, उपचार तो बाहर से बहुत ले रहे हैं, बट आपका रिस्पॉन्स क्या है इसके ऊपर डिपेंड है ना। इससे आपका रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा। अपूर्वा, आपके इनको दीजिए जिनको है तकलीफ, और मुझे बताइए कैसे आए रिजल्ट उनका। यस सर डेफिनेटली ओके, समझ में आ सर रहा है? या फिजियोलॉजिकली आम आदमी को समझे ऐसा कुछ बुक है जहाँ पे ये सारे चीजों का फंक्शंस पढ़ सके? कोई बुक रेकमेंड कर सकते हो आप? हाँ, आपको मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी ना, इसका आप हाँ। गूगल से भी आपको इजीली मिल जाएगा। वो गूगल से भी आपको सिंपल, जैसे माधवी जी ने आपको ब्रेन स्टेम का बता दिया है, इतना भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो भी चलेगा। ज्यादा कुछ, या फिर कोई नेचुरल एक एक आप ढूंढिए गूगल पे। बुक चाहिए तो बुक भी मिल जाएगा आपको। नॉर्मल बुक फिजियोलॉजी ले सकते हैं आप, बुक ही। बेसिक। हाँ, बुक
फिजियोलॉजी का अगर लेंगे तो मिल जाएगा वो, हाँ इसकी बेसिक बुक मिल जाएगी। ओके, बुक पढ़ना अच्छा है, बेहतर है गूगल से हाँ, लेना क्योंकि से। एक साथ सारा इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रहता है ना, बार बार गूगल में देखने से फिर हाँ, इट डजंट और रजिस्टर। वो आपको ये भी हो जाएगा, एक बॉडी स्माइल मेडिटेशन भी हो जाएगा। पढ़ना भी एक मेडिटेशन ही है, स्माइल मेडिटेशन। गुड। ओके, और कोई क्वेश्चंस है? आज क्वेश्चंस ही लेते हैं फिर, क्योंकि नए टॉपिक को मुझे थोड़ा सा अलग से डायमेंशन पे पढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी बॉडी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? यस। पढ़ना है ना? यस सर, पढ़ना है। या एनर्जी बॉडी को पढ़ेंगे हम। यस। उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर देना पड़ेगा मुझे, पूरा हाँ लेक्चर। जी, बैठो, चक्र दोनों, हाँ, चक्रा और एनर्जी बॉडी। एनर्जीज, आप एनर्जी हम सीखेंगे। एंड सर आपने बोला था वो फैमिली की लाइफ भी आएगा आगे, तो उसमें एनर्जी में आ जाएगा रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स का। चलो आज हम रिलेशनशिप ही लेते हैं, चलो, क्योंकि उसकी ये शॉर्ट में हो जाएगा रिलेशनशिप। मुझे लगा रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, बट हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंट करने के लिए कम लगेगा। ओके। चलो, कितने प्री मैरिज रिलेशनशिप एंड पोस्ट मैरिज रिलेशनशिप। ओके, चलो मैं पहले बताता हूँ आपको। एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्रामेटिक ही समझते हैं। यहाँ पे लिख के, प्री मैरिज फैमिली लाइफ रिलेशंस। ट्राई ओरिजिन ऑफ प्री मैरिज फैमिली लाइफ। के चलो, आप राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है? राइट हैंड। वही हाथ निकालो, नहीं तो फिर वापस कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अगर राइट हैंड है तो राइट हैंड निकालिए, आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड निकालिए, क्योंकि लीडिंग हैंड में आपके प्री मैरिज फैमिली लाइफ रिलेशंस आते हैं। दिस इज न्यूटो, दिस इज हेट्रो, दिस इज होमो, दिस इज न्यूट्रो। ओके, दिस इज राइट हैंड,
अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड। यहाँ पे लिखिए न्यूटो आपके सब पूर्वज कुल, आपके सब कुल देवताएं जो कुछ भी है, और पूर्वज और कुल देवताएं मतलब जो आपके इस दुनिया में मौजूद नहीं है वो सब ये यहाँ पे आएंगे। पूर्वज, आपके पूर्वज, ओके, कुल देवताएं। क्या असर होता है नहीं होता है उनका? होता फादर एंड फादर साइड रिलेशंस कहाँ पे आएंगे? हेट्रो में आएंगे। फादर एंड फादर साइड रिलेशंस मतलब फादर के ग्रैंड फादर के मुझे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स भी इसमें आएंगे। फादर साइड ऑल रिलेशंस। होमो इज मदर एंड मदर साइड रिलेशंस, एंड न्यूट्रो इज योर सिबलिंग्स और उनके रिश्तेदार। समझ में आ रहा है? राइट हैंड में आपके पूर्वज कहाँ पे आएंगे? जो आप न्यूटो में पूर्वज मतलब आपके आपका पूरा कुल खानदान अभी तक का सब मतलब क्या फादर मिला है मदर दोनों उसमें साइड के आपको? आएंगे ना। फादर मदर दोनों हाँ, साइड के पूर्वज। फादर मदर दोनों साइड के पूर्वज। दोनों साइड के पूर्वज, दोनों साइड के पूर्वज जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ओके। न्यूटो डायमेंशन पे है ना, वो मौजूद नहीं है मतलब ओके। कनेक्टेड टू द जीरो वर्ल्ड है वो, हम्म, इसलिए वो न्यूटो में लिए हैं। ओके। कुल देवताएं कुल देवियां जो कुछ भी आप होते हैं ना, बहुत सारे लोग मानते हैं, या कोई कोई रिलीजन कुछ ईश्वर को मानता है, गॉड को मानता है। कोई भी हो, कुछ किस भी रिलीजन में कोई ना कोई तो चीज मानी जाती है, उसमें ये न्यूटो का मामला है। ओके, जो को आप मानते हैं। ओके, कुल गुरु कहाँ पे आएगा? इसमें ही आएगा, कुल का गुरु जो कुछ भी स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल डायमेंशन पे है। ओके, न्यूटो। पूर्वज तकलीफ देते हैं क्या? पितृदोष बोलते ना सर। हाँ, क्यों देते हैं आजू बाजू तकलीफ? के लोग ही इतनी तकलीफ देते हैं, पूर्वज तक पहुंचते नहीं है हम लोग। है ना, अभी के लोग ही तकलीफ देते हैं। पूर्वज क्या मिला है? पूर्वजों से आपको विरासत में क्या मिला है? जीन्स। जीन्स मिले हैं, आपके डीएनए मिले हैं, स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल आपको मिला है। तो ये जेनेटिक बीमारियों में भी काम आएगा आपके। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कोई अगर जेनेटिक बीमारी है, तकलीफ है, आप किसी से पूछते हैं जो कुछ भविष्य बताने वाले ज्योतिष, वो बताते उसको साइंटिफिक वे से मैं समझा रहा हूँ। वो बोलते कि आपके कुल देवताओं का कुल कुछ रहा है। क्यों रहा है? क्या मिला है उनसे? हमें हमें फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर वहां से मिला है। तो इसलिए उनके आभार, ग्रेटिट्यूड मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? हमें मानना चाहिए। मानना मानना चाहिए। चाहिए। तो उनको कुछ बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना है उनको मेडिटेशन से। यस। थैंक्स टू देम ना,
उनके वजह से हम एग्जिस्ट है एट द फिजिकल डायमेंशन, यस फिजिकल बॉडी डायमेंशन। ओके, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये अंधश्रद्धा नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम हमें कोई खाना भी देता है तो हम उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं या जो कुछ भी देते हैं, उन्होंने तो डीएनए स्ट्रक्चर दिया है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? स्माइल पास करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। ये डीएनए के स्ट्रक्चर्स में, डीएनए के लेवल पे जो कुछ भी बीमारियां हैं जेनेटिक लेवल पे, उनको क्या करना है ना? बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां होती है ना, होती है। अभी तो कैंसर जैसे बीमारियां जो कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं पे जेनेटिक लेवल पे आ रही है। ओके, होता है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं बहुत बार, कुछ लोग, हम मतलब कुछ लोग बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने हमारा सब क्या कर दिया, प्रॉपर्टी लॉस कर दिया या जो कुछ भी लिया है। दोष देते हैं लोग, हमारे लिए क्या रखा है बोलते हैं ना, तो हमारे लिए डीएनए तो रखा है उन्होंने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। देन फादर एंड फादर साइड रिलेशंस, मतलब अभी जो मौजूद है वो कहाँ पे आएंगे? हेट्रो न्यूट्रो होमो का मामला है। जो मौजूद नहीं वो कहाँ पे आएंगे? न्यूटो का मामला है। फादर एंड फादर साइड रिलेशंस। ओके, क्या फादर के साथ सबके रिलेशंस बैलेंस्ड है? बचपन में थे? फादर के साथ तो बैलेंस करना, अगर उसके कुछ ट्रॉमाज है, कुछ इंजुरीज है, ब्लॉकेजेस है, तो उसको हील करना जरूरी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताता हूं आपको, अगर ये मुद्राज आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आज तक जो पढ़ा है उसको छोड़ भी देंगे, ये मुद्राज भी प्रैक्टिस करेंगे, आपका आपके किसके साथ रिलेशन इम्बैलेंस था बचपन से अभी तक, वो कॉज हो सकता है आपके बहुत से बड़े बीमारी का। इम्बैलेंस मतलब वहां पे लिख के रखिए, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों। मैं खाली निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, टू मच अटैचमेंट ऑल्सो गिव्स द सफरिंग्स। टू मच अटैचमेंट ऑल्सो गिव्स द सफरिंग्स। क्योंकि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं, कुछ बच्चे सफर करते इस लेवल पे कि उनको लगता है कि माता पिता इतना हमारे लिए कर रहे हैं, बट मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। उसके वजह से कुछ लोग बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, फिर उनके फिजिकल लेवल पे बीमारियां आ जाती है। ये भी होता है। तो दैट शुड बी आल्सो बैलेंस्ड। ओके, फादर एंड फादर साइड रिलेशंस। ओके, सर आपके बच्चे कौन से डायमेंशन में आते हैं? फादर साइड में आते हैं? किसके? नहीं, जैसे आप जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं प्री सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं, बट हमारे नीचे जो बच्चे हैं उनका वो कौन सा डायमेंशन प्री में प्री मैरिज में प्री मैरिज में बच्चे कहाँ से आ जाएंगे प्री मैरिज पे? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हो सकते हैं ना, आजकल का जनरेशन चेंज हो रहा है तो प्री मैरिज भी हो सकता है। नहीं, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं। करना पड़ेगा सर। ओके, नहीं, एनीवेज। उसको प्री मैरिज, मैरिज नहीं कहेंगे ना। मैरिज कंसेप्शन बहुत डीप डायमेंशन का अग्री, अग्री सर। या है ना। मैरिज कंसेप्शन को अगर सब हम अटेंशन में है सर। समझेंगे तो या प्री मैरिज अगर किसी को बच्चे हैं तो वो मैरिज में नहीं, मैरिज कंसीडर्स में नहीं आएगा। उनको हमें अलग से डायमेंशन में मुद्राज में लेना पड़ेगा। ओके, तो उसको हम लेंगे सेल्फ एक्सटर्नल लाइफ में लेंगे। सेल्फ एक्सटर्नल लाइफ वो अलग सा मामला होगा। ओके, क्योंकि है केसेस, है मेरे पास भी केसेस है, बिफोर मैरिज कुछ कंसीव हुआ, फिर उसको अबॉर्ट किया, फिर उसको गिल्ट में चले गए, अभी उनको कंसीव नहीं हो रहा है। दैट इज ऑल्सो द कर्माज है ना। बिल्कुल, ये कर्मा सिद्धांत तो काम करेगा कहीं पे भी।
है, प्रैक्टिकली हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो मतलब जो कर्मा की प्रॉब्लम है वो अपन हाथ टच करके ठीक कर सकते हैं, मतलब पॉइंट्स को टच करके कर्मा ठीक कर सकते हैं देखा जाए तो, हाँ क्योंकि हाँ, हम बीमारी ठीक कर रहे हैं पॉइंट, अपनी। हाँ, कर्मा को ठीक कर सकते हैं मतलब क्या है कि आपको रियलाइजेशन आएगा कि वापिस वो कर्माज वहां वैसे नहीं होंगे। अब कर्माज को ठीक करने का एक ही रास्ता है, पश्चाताप करना। पश्चाताप मतलब क्या? मतलब वापिस वो कर्मा ना हो इसके लिए केयरफुल रहना, और वो कर्मा बिल्कुल ना हो वो करना। हम्म, मतलब हमने एक बार चोरी कर ली किसी की, और चोरी करने की वृत्ति लग गई हमें, तो आज बोल रहे हैं हम, कल मैंने चोरी की थी, मुझे माफ कर दो, और दूसरे दिन उठ के वही कर रहे हैं, देन दैट कर्मा डजंट बैलेंस। ओके, और सबसे वहां पे लिख के रखे, वो कर्मा बैलेंसिंग के लिए ही हमें ये जन्म मिला है, हम्म, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम्म, जन्म उसी के लिए तो मिला है हमें। ओके, हम्म, तो दैट mudras and that meditation balances the all the karmas of your past. ये मेरा सेंटेंस नहीं, प्रोफेसर ने उनकी बुक में, स्माइल मेडिटेशन की बुक में प्रोफेसर ने लिखा है अच्छा, सेंटेंस। मतलब हाउ मुद्रा बैलेंस कर्मा, कर देंगे, मतलब मुद्रा बैलेंस कर देंगे कर्मा को, है ना। यस, और कर्मा रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका रिलेशन कहीं ना कहीं पे सब कुछ अच्छा होके भी रिलेशन इम्बैलेंस्ड है, मतलब आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिलेशन बैलेंस नहीं हो रहा है, वो पिछले कुछ कर्मास का हिसाब किताब है। सर क्योंकि मेरे को टोक दिया गया था तो मैं दूसरा बोलता हूँ, अगर गर्लफ्रेंड का इमोशन होगा तो इसमें कहाँ आएगा प्री मैरिज? कल, हाँ। नहीं, उसको हम अलग से डायमेंशन पे लेंगे, वो सेल्फ एक्सटर्नल लाइफ का मामला आएगा। इट इज अगेन द हेट्रो हेट्रो ही फोर्स आएगा, बट सेल्फ एक्सटर्नल लाइफ में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ के बाद में। अभी हम रिलेशन में जाते हैं सीधे सीधे, okay? है ना, फादर मदर साइड एंड देन दिस इज द सिबलिंग्स। ओके, सिबलिंग्स से कंपैरिजन होता है, बहुत बार होता है, नहीं होता है, कंपैरिजन होता है। सिबलिंग्स अपने अपने ही भाई बहनों से जेलस होते हैं, बहुत बार जेलसी होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर सिबलिंग्स आर कनेक्टेड विथ विच ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स? न्यूट्रो। सिबलिंग न्यूट्रो है तो कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गन से कनेक्टेड है वो? वो एनर्जी बॉडी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन पूछ रहा हूं मैं। हेट्रो होंगे क्या अरे सिबलिंग? न्यूट्रो है यहाँ पे, तो न्यूट्रो ग्रुप हाँ ऑफ ऑर्गन्स आएंगे। और मैंने न्यूट्रो ही बोला था, मैं फिर कंफ्यूज हो गई, आप वापस क्यों पूछ रहे हो? न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कौन से है? सब एंडोक्राइन ऑर्गन्स है। हाँ, तो सिबलिंग्स के साथ रिश्ता अच्छा बनाओ, आपके एंडोक्राइन सिस्टम अच्छी काम करने लगेगी। दैट इज द कोरिलेशन। सर अगर उसका कोई इकलौता हो एंडोक्राइन, तो फिर उसका इकलौता होगा एंडोक्राइन तो ये डैमेज उंगली होगा क्या काम सिबलिंग का? करेगी सर? एक 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 जन बोलो। सॉरी या वो सॉरी। इकलौता अगर कोई होगा, इकलौता सन या डॉटर, तो उसमें ये फिर ये उंगली किस में आएगी, न्यूट्रल किस लिए आएगी? नहीं छोड़ो अभी। नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या कर रहा है फिर? मैं सोच रहा था बैलेंस। सर, सिबलिंग का अगर एंडोक्राइन खराब होगा तो हमारी वजह से हो सकता है, उसको हमारे से बैलेंस करना रहेगा। हमारे से बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, वहां पे सिबलिंग्स वहां पे लिख के रखिए नोट। इकलौता भी है लेकिन अगर एबॉर्शंस को भी कंसीडर करना चाहिए। ओ, एबॉर्शंस को भी कंसीडर करना चाहिए, वो भी सिबलिंग्स में आएगा। एबॉर्शन मिसकैरेज दोनों ना? मिसकैरेज सब सब आएंगे उसमें। कंसीव हुआ मतलब लाइफ को, एक बार कंसीव हुआ मतलब वो आया, इस दुनिया में एंटर कर दिया। हम्म।
तो आज से शायद आपके मदर फादर को भी पूछना पड़ेगा हिस्ट्री आपकी, आपके पहले कोई था, आपके बाद में कोई मिसकैरेज हुआ है उनका, मैं पूछता हूँ। बट कॉन्शियसली पूछिए, स्माइल वे से पूछिए, नहीं तो उनको प्रश्न आएगा कि ये आप बीच में से कैसे पूछ रहा है मुझे। हाँ स्माइल बट वे सर, से पूछ। बट अगर सपोज सिबलिंग्स, अगर आप जो बोल रहे हैं सर कि अगर होता है, बट उनके साथ इमोशंस कैसे हम बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना दुनिया में, तो वो तो न्यूटो नहीं, वर्ल्ड में चले गए हैं, तो न्यूटो वर्ल्ड न्यूटो, से करना पड़ेगा। न्यूट्रो का न्यूटो लेना है। अच्छा, न्यूट्रो का न्यूटो। न्यूट्रो का न्यूटो लेना है, क्योंकि न्यूट्रो न्यूटो में चले गए ना, दैट इज हाँ, वाई। ओके। देखो, वो अभी फिजिकल लेवल पे मौजूद नहीं है, बट क्या उनके एनर्जी लेवल पे मेमोरीज मदर फादर के मेमोरीज में होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। अभी मेरे पास कुछ केसेस है जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, और मैं जब पूछता हूँ कि आपका कोई मिस एबॉर्शन या ये हो गया, तो आंसू बहने लगते हैं उनके। मतलब वो मेमोरी फॉर्म में अभी भी वहां पे मौजूद है, तो वी हैव टू डिजॉल्व दैट थिंग। होता है सब। इट्स अ माइंड वर्ल्ड ना, इट्स अ एनर्जी वर्ल्ड, इट्स अ सोल वर्ल्ड, वी आर नॉट ओनली द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज कनेक्टेड। ओके, प्री मैरिज फैमिली लाइफ। ओके, चलो, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ को भी समझेंगे। ये कॉज के लेवल पे आपको लेना पड़ेगा, कॉज, कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो। ओके, ठीक है। चलो, आपका कौन सा रिलेशन बैलेंस करना चाहते प्री मैरिज का, वो कर लीजिए, मदर के साथ, फादर के साथ। शायद हमारा कल और परसों शायद क्लास होगा, मैं कल बता देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। कल तो शायद नहीं होगा, परसों का मैं बोल दूँ। कौन सी मुद्रा लेना चाहते हैं आप? मंत्रा तो सिंपल आएगा, आ मंत्रा फादर रिलेशन के लिए, अम मंत्रा पूर्वजों के लिए, ई मंत्रा सिबलिंग्स के लिए, ओ मंत्रा आपके मदर रिलेशंस के लिए। सो जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल।